प्रीत एक गांव में रहती थी। वो मुंबई जॉब करने के लिए जाने वाली थी। वो रात में उस गांव के रेलवे स्टेशन पर आती है। उस स्टेशन से ज़्यादा लोग नहीं जाते थे और ख़ासकर तो रात में 2-4 ही लोग होते थे जो थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े दिखाई देते थे और वो अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते रहते थे। उस स्टेशन से रात के 3 बजे आखिरी ट्रेन जाती थी और उसी ट्रेन से प्रीत को जाना था। प्रीत 3 बजे से पहले उस स्टेशन पर पहुंच गई। उसने अपने आसपास देखा तो उस रात वहां एक भी पैसेंजर नहीं था। वो स्टेशन बिल्कुल खाली था। स्टेशन का माहौल बहुत खौफनाक लग रहा था। जंगल से भेड़ियों की आवाज़ें आ रही थीं। वो आवाज़ें उस सन्नाटे में बहुत डरावनी लग रही थीं। प्रीत सोच रही थी कि जल्दी से बस ट्रेन आ जाए और वो उस ट्रेन में बैठ जाए। प्रीत ट्रेन का इंतज़ार कर ही रही थी कि उस स्टेशन की लाइटें बंद हो गईं। दूर दूर तक सिर्फ ट्रेन की पटरियाँ, आसमान में चमकता चांद और वो सुनसान स्टेशन नज़र आ रहा था। कुछ मिनट बाद ट्रेन आती है। प्रीत ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में भी ज़्यादा लोग नहीं थे। प्रीत के डिब्बे में सिर्फ एक औरत बैठी हुई थी जिसकी गोद में एक बच्चा था। उस औरत को देखकर प्रीत की सांस में सांस आती है। प्रीत उस औरत से पूछती है कि आप कहाँ तक जा रही हैं, तो वो औरत जवाब देती है कि मैं भी मुंबई जा रही हूँ। प्रीत थोड़ी हैरान होती है ये सोचकर कि उस औरत को कैसे पता कि प्रीत कहाँ जा रही थी। प्रीत उस औरत से कुछ देर बात करती है और फिर सोने के लिए लेट जाती है। प्रीत को सोते हुए अब 1 घंटा हो गया था कि उसकी आँख खुलती है तो उसने देखा वही औरत प्रीत को सामने बैठी हुई घूर रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और वो बच्चा भी नॉर्मल नहीं था। उस बच्चे के सफ़ेद कपड़े अब खून में भीगे हुए थे। औरत को देखकर और वो बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मरे हुए हैं। प्रीत ये सब देखकर उस डिब्बे से भागकर दूसरे डिब्बे में पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो आगे तक देखती है तो सारे डिब्बे खाली थे और उस ट्रेन में सिर्फ वो और वो औरत थी। प्रीत डर रही थी कि तभी अचानक उसके सामने वही औरत आ जाती है। वो औरत प्रीत से कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। ट्रेन की रफ्तार अब धीमी हो गई थी। तभी प्रीत ट्रेन से बाहर कूद जाती है और उसके सामने ही वो ट्रेन चली जाती है। प्रीत अब एक सुनसान जंगल के बीच ट्रेन की पटरियों पर अकेली रह गई थी। वो डरती हुई पटरियों पर उसी तरफ चल रही थी जिधर ट्रेन गई थी और वो ये सोच रही थी कि शायद आगे कोई स्टेशन हो और वो सही सलामत वहाँ तक पहुँच जाए। वो पटरियों पर ही चल रही थी, तभी उसे लगा कि उसके पीछे उन पटरियों पर कोई और भी चल रहा है। उन पटरियों पर पड़े पत्थरों की आवाज़ साफ आ रही थी कि जैसे कोई प्रीत का पीछा कर रहा हो। प्रीत तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन प्रीत के सामने वही औरत आ जाती है। उसके चेहरे पर डरावनी सी मुस्कुराहट थी। वो औरत प्रीत का गला पकड़ लेती है और उसे मार डालती है। तब से वो ट्रेन भूतिया साबित हो गई थी और उस आखिरी ट्रेन से अब गांव के लोगों ने जाना बंद कर दिया था। आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।